राम राम बेसारन है। आज है ना भाई मैं आपकी बिल्कुल पतली लेडीज के सूट की कटिंग बताऊंगी। पूरी वीडियो देखियो, ध्यान से देखियो। उसका बैक का गला 4 इंच का है बे, बिल्कुल पतली लेडीज है। एक मैन के बाण के बार बार कमेंट आए थे कि दीदी मैंने पतली लेडीज की कटिंग बताओ, उसके आर्म और तीरा लेने में समस्या हुआ है। तभी उसका तीरा क्यों कर लिखड़ा अंदाजे तभी अगर जगह दो तो वो भी बताऊंगी। और पूरी वीडियो में ध्यान से देखिए, आर्म भी सही ढंग से बताऊंगी। देखो बे, यह मेरी लाइनिंग है, मैंने अभी छाली है या इतनी फोल्ड कर लेनी है आपने। सबसे पहले मैं मेजरमेंट बता दूं इसका क्या है, फिर आपको समझ में आ जाएगी फोल्ड कितनी करनी है। तो बे इसकी लेंथ तो है, लंबाई जो है वो है सूट की 42, ठीक है बे। और इसका पीछे का जो गला है आगे का है 7 इंच का और बैक का है 4 इंच का, ठीक है बे। और इसकी छाती है मतलब चेस्ट है इसकी 32, ठीक है बे। कमर है बे इसकी 28 और बे हिप है इसकी 36, ठीक है बे। और तीरा मैं इसमें बताती नहीं आपती, मैं आपती बताऊंगी। अगर आपने अंदाजे से तीरा काटना पड़ जाए तो किस तरीके से काट है। वैसे तीरा लेना पड़ेगा, अगर बैक का गला छोटा है तो उसमें तीरा बिल्कुल लाजमी है, तीरा आपने लेना पड़ेगा। अगले का कितना है और बैन का गला है तो भी आपने तीरा लेना पड़ा है, ठीक है बे। यो मैंने मेजरमेंट बता दिया है। बे इसने फोल्ड कितना करा तब देखो, जो मैंने बताई है इसकी हिप 36 है तो 36 का चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच। ये देखो बे यहां हो रहा है 9 इंच, तो इससे एक्स्ट्रा मैंने लिया है। कन्नी ने जैसे कन्नी हमेशा अंदर नहीं जा रहा है, कटिंग हो जाएगी तो एक्स्ट्रा लिया हमने इसमें 1.25। आप 1.5 भी ले इसको हो, 2 भी ले इसको हो, आखिरी हो है 2 इंच बे। अगर जाए लेडीज मोटी हो जाए, खोलना पड़ जाए तो उसमें आपने बेनिफिट रहे, ठीक है बे। तो मैंने लिया है 1.25। अब आगी है बारी इसकी लेंथ का निशान लगाओगे। सबसे पहले इस तरीके से ऊपर फिता रखेंगे और 42 इंच पे इसकी लेंथ का निशान लगा देंगे बे, क्योंकि ये लाइनिंग है। लाइनिंग हमेशा आपको उतनी लेनी चाहिए जितनी आपकी सूट की लेंथ है। वो सिलाई होने के बाद सूट के बिल्कुल नीचे वो जो फोल्ड होने वाली है ना मोरी, उसका अटैच होकर आ जाए, ऊंची भी नहीं रहेगी। इस तरीके से मोरी का निशान नीचे लगा दिया है मैंने लेंथ का। ये बारी आ गई इसका तीरा, तो तीरा क्यों कर लिया जाएगा। देखो बे या लेडीज पतली भी है, बैक का गला लेकिन इसका 4 इंच का है और मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया है। तीरा ही अगर आपके पास इसका तीरा नहीं है या है भी तो उस हिसाब का हम क्यों कर बना हुआ इसने, तो मैं वो आपने ध्यान से देखना है। देखो इसका तीरा 14 इंच के हिसाब का हम इसके सूट के कटिंग कराएंगे, 14 इंच के तीरे के हिसाब से। तो 14 का आधा होगा 7, ठीक है भाई। तो 7 भी नहीं ले आएंगे हम इसमें लेंगे 7.25। हम 7 ले लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। बैक का गला छोटा है, मैंने हमेशा बता रखी है, अगर बैक का गला छोटा हो जितना भी हमारा तीरा हो उससे 1/2 इंच ज्यादा लिया जा रहा है। तो मैं इसमें लू हूं बिल्कुल 7.25, 1-2 सूत कम, ठीक है भाई। आप जितना भी तीरा हो उसका हाफ लेस को हो। अगर लेडीज पतली है तो उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर हेल्दी है या मीडियम साइज है तो आप बैन का गला बना रहे हो या बिल्कुल 0 साइज है 2, 3, 4 3, तो आप जितना भी तीरा मान लो 7 है तो हम 7.5 लेते तो परफेक्ट रहता। और एक चीज का और ध्यान रखना है आपने, अगर आप फुल बाजू हैं और बैक का गला छोटा है या बैन का है तो 100% आपके तीरे में 1 प्लस करना पड़ेगा आपने। अगर हाफ बाजू का सूट है तो आप जितना भी आपका तीरा है, बैक का गला छोटा है तो उतना ले सकते हो। तो वे 7.25 मैंने लिया है और 7.25 ही इसका आर्मोल लेवाएंगे वे। ये देखो ये तीरा ले लिया, ये मैंने आर्मोल ले लिया। अब बारी आ गई है वे इसकी ऊपर तक चेस्ट लेने की। 32 है वे इसकी चेस्ट, 32 का हाफ हो गया 8 इंच। तो ये निशान आ गया हमारा चेस्ट का। अब बारी आ गई है इसकी कमर की, तो वे इसके चाक हैं 14 इंच पर तैयार, तो 14.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे वे, ठीक है। और इसका हाफ जो कमर का हिस्सा निकलेगा वो कमर का हिस्सा निकलेगा वे इसका 7 इंच पर, ठीक है वे, इसका हाफ। और इसकी कमर है 28, तो एक निशान 7 इंच पे ये यहां आ गया है। और हिप है इसकी 36, 9 चौके 36, ये हमारा आ गया। एक बारी आ गई बहन मिलाने की, तो मिलाने का ऐसा है देखो,
लेडीज अगर पतली है ना तो हम सीधी फट्टी का यूज करेंगे या फित्ते से इस तरीके से निशानों को मिला देंगे। हम जो राउंड देते हैं ना, फट्टी वाली राउंड वाली होती है, उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें यहां थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जब हम निशान मिला रहे हैं, हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान देना है कि यहां से लेडीज पतली है तो यहां से ओनली 2 इंच पे, 2.5 इंच पे लेने की जरूरत नहीं है। 2 इंच पे हमने नहीं देखना है कि हमारी चेस्ट बिल्कुल 8 इंच आ रही है कि नहीं आ रही। तो भाई इसमें एक सूत कम रहा है तो एक सूत इसको बिल्कुल इस तरीके से बाहर ना निकाल देंगे, ओनली एक सूत। और यहां से सेम रहना है, यहां से इस एक सूत को इस तरीके से यहां तक ऐसे मिला देंगे, बिल्कुल हल्का सा यहां तक। हमारी चेस्ट ये देखो बे बिल्कुल पूरी हो गई है 8 इंच। यहां से हमारी 8 इंच होनी चाहिए। ये चीज, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अच्छा भाई ये बारी आ गई है एक्स्ट्रा मार्जिन, अपनी मर्जी से ले इसको 1.5 या 2 इंच जितना भी आप लोगे, ठीक है भाई। ये में निशान आगे है। अब बारी आ गई है तीरे को डाउन करने की। तो भाई तीरा हमने, ये पतली लेडीज है तो इसका ऊपर तक 1.25 इंच डाउन करना पड़ेगा 100%। और इसके जो गले की ब्रोडिंग है वो है 3.25 इंच की, 5.5, 3.25 इंच पे इस तरीके से निशान मिला लगा के और इस डाउन को और इसको इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है भाई। ये देखो डाउन हो गया। अब देखो भाई ये जो हमने डाउन किया है ना, यहां फित्ते को ऐसे रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहां निशान लगा देंगे, ठीक है भाई। ये यहां से हमारे आर्महोल की गुड़ाई शुरू होगी भाई। इसका बैक का गला जिस हिसाब का आपने, वैसे तो आपका हाथ से बता देगा इस चीज ने, यहां तक सीधा आना है कि हमारा, ये देखो इस तरीके से कि कितनी गहराई पर होनी है भाई। पतली है या लेडीज तो इस हिसाब का हमारी 1 इंच पर अगर इसकी या बैक की गुड़ाई हो जाएगी तो भी परफेक्ट आओगी हमारी, इस तरीके से, ठीक है भाई। और इसका जो हाफ हो गया है ये होगी है हमारी फ्रंट की गुड़ाई, ठीक है भाई। इस तरीके का आपने आर्महोल की गुड़ाई देनी है, जो कि आपको पतली लेडीज के आर्महोल में गुड़ाई देने में समस्या आवे है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल मोटी भाषा में, ये देख लो। अच्छा फिर आपको थोड़ी यह समस्या रहती होगी कि यहां से 1.25 इंच है तो यहां से 1.5 इंच, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसकी इस तरीके से गुड़ाई देवांगे तो यह होगी फ्रंट की। बैक की हमारी खिंचावट ना बन जाए, बैक का गला छोटा है तो इस वजह से हमने इसका हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से बैक की शुरू होगी और यहां से होगी हमारी फ्रंट की, ठीक है। इस तरीके से आपने आर्महोल की और तीरा टिप कर लिया जाकर, मैंने बिल्कुल अंदाजे से बता दिया है। यो परफेक्ट, अगर उसका तीरा 13 का तैयार होगा तो भी फिटा होगा, 14.5 का होगा तो भी उसके यो आर्महोल भी तीरा भी बिल्कुल परफेक्ट जचेगा। अच्छा मैंने इसकी ब्रोडिंग इतनी ली है, यो मत बहम राखियो मन में कि 3.25 की ब्रोडिंग ले ली तो कंधा गिरेगा, कती नहीं गिरेगा भाई, हमने उस हिसाब से डाउन दे दिया है। ये चीज ध्यान देने की भाई, ये मैंने चेस्ट के निशान कमर के हिप के लगा दिए हैं, इस हिसाब से इसकी कटिंग हो जाएगी बिल्कुल परफेक्ट। हाँ भाई पतली लेडीज का बिल्कुल मैंने परफेक्ट तरीके से मार्किंग करके बताई है आपसे ही। तीरा आर्महोल भी समझाया है, चेस्ट कमर हिप कैसे निकाली जाए वह भी समझाई है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है, आपको कोई बात समझ में नहीं आवे तो आप कमेंट करके पूछ सको हो, हम आपकी रिप्लाई जरूर करांगे। तो वे इस तरीके से बनाई और मेरी वीडियो, मेरी बताई और बात अगर आपने पसंद आया हो तो चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा करो। सारी बाण बेटिया शेयर करा करो। राम राम बे सारी बाणा ने।